राधे राधे सभी मित्रों को। आज मैं आपको गीता महत्तम व गीता की महिमा का थोड़ा सा अंश सुनाना चाहती हूँ। ध्यान से सुने और कृपा करके भगवत गीता को आप भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। अगर थोड़ा सा अच्छा लगे तो मेरे चैनल राधे श्याम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। जय श्री राधे कृष्ण। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, वह भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाले हैं तथा प्राणायाम में तत्पर रहते हैं, उनके इस जन्म में और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्यों के लिए शरीर मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूपी जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल का नष्ट करने वाला होता है। जो साक्षात कमलनाभ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई हैं, उन गीता का भी भली भांति गान अर्थ सहित स्वाध्याय करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। जो महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूपी गंगा जल को पी लेने पर पुनः ही इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। संपूर्ण उपनिषद उपनिषदों के सामने हैं। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दुहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीतामृत ही उस गौ का दुग्ध है और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही उसका भोक्ता है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता हैं। उनके नाम का ही एकमात्र मंत्र है और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य है। गीता महात्म। आज मैं आपको गीता जी पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। गीता जी की महिमा। वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता का माध्यम वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका करने मनुष्य उसका सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय यह गंभीर है कि संजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे सब सदैव नवीन बना रहता है। एकाग्र चित्त होकर श्रद्धा है भक्ति सहित विचार करने से इस पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्राय ग्रंथ में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिल रहता है। भगवान ने
श्रीमद् भगवद गीता रूप एक ऐसा अनुपम शास्त्र कहा है कि जिसमें एक शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। वेद व्यास जी महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है गीता सुगीता कर्तव्य किमहे शास्त्र विस्तरम या स्वयं पद्मभाष्य मुखपदातित्व सूता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता को भली प्रकार से पढ़कर अर्थ और भय सहित अंतःकरण में धारण कर लेना कर्तव्य है, जो स्वयं प्रभुनाम भगवान विष्णु के मुखारबिंदु से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। स्वयं भगवान ने भी इसका महात्म अंत में वर्णन किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है, तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योगी भी मेरे पारायण होकर परम गतियों को प्राप्त होते हैं। 9 श्लोक 32 अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मैं पूजा करने के मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। 18 श्लोक 86 इस सब पर विचार करने यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है, परंतु उस विषय का मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए है। वे अपने बालकों को भी इस भय गीता जी का अभ्यास नहीं कराते हैं कि गीता के ज्ञान के कदाचित लड़का व घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए, किंतु उसको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण क्षात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अंतर्निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। एक अब तक कल्याण की इच्छा वाले मनुष्य उचित है कि मोह कर त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित गीता जी का अध्ययन कराएं एवं स्वयं ही इसका पठन और मनन करते हुए भगवान के आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भृंगुर भोग को भोगने में नष्ट करने में उचित नहीं है।